दोस्तों, केरल की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। यूडीएफ ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं एलडीएफ को बड़ा झटका लगा है। करीब 10 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए यूडीएफ ने वाम मोर्चे को सत्ता से बाहर कर दिया है। दोस्तों, केरल भारत का शायद इकलौता राज्य है जहां सत्ता लगभग हर चुनाव में दो गठबंधनों के बीच घूमती रही है। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो वामपंथी गठबंधन है जिसमें मुख्य दल सीपीएम है। दूसरा यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन है। केरल में 1980 के बाद से ये पैटर्न रहा है कि यहाँ एक बार एलडीएफ की सरकार तो अगली बार यूडीएफ की सरकार रही है। लेकिन 2021 में ये पैटर्न टूटा जब एलडीएफ दोबारा जीता और पिनरई विजयन राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटें होना जरूरी है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 63 सीटें जीतीं। इसके सहयोगी दलों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतीं। वहीं केरला कांग्रेस ने 7 सीटें और अन्य छोटे सहयोगियों ने मिलकर कुल यूडीएफ को 102 सीटें दिलाईं जो बहुमत से भी अधिक है। वहीं वाम मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम के नेतृत्व में लड़ा गया एलडीएफ कुल मिलाकर कमजोर प्रदर्शन करता दिखा, जिसमें सीपीआईएम को 26 सीटें मिली, सीपीआई को 8 सीटें मिली। कुल मिलाकर एलडीएफ को 38 सीटें मिली। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से बहुमत यूडीएफ के पक्ष में रहा, जबकि एलडीएफ को सत्ता से बाहर होना पड़ा और भाजपा बहुत खराब स्थिति दर्ज करा सकी। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब भी अंतिम मुहर नहीं लगी है। चुनाव परिणाम आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर है। राजनीतिक हलकों में सबसे आगे कांग्रेस के बीडी सतीसन का नाम माना जा रहा है, जो चुनावी रणनीति के मुख्य चेहरे रहे हैं और विधायकों के बीच भी उनका मजबूत समर्थन बताया जा रहा है, जिससे उन्हें फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केसी वेणुगोपाल भी दौड़ में हैं, जो कांग्रेस हाईकमान के करीबी और दिल्ली में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं, इसलिए उनके नाम पर भी गंभीर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अनुभवी नेता रमेश चेन्नीथला भी लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और उनके अनुभव को देखते हुए उनका नाम भी संतुलनकारी विकल्प के रूप में सामने आया है। हालांकि अंतिम फैसला पूरी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस हाईकमान ही करेगा, जो विधायकों की राय और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए केरल के नए मुख्यमंत्री का चयन करेगा। मुख्यमंत्री चयन केवल नाम तय करने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं। एक तरफ विधायकों की पसंद और जमीनी समर्थन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान की रणनीतिक सोच निर्णायक भूमिका निभा रही है। इसके अलावा सहयोगी दलों, खासकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दबाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सहमति सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी मानी जा रही है। साथ ही जाति और समुदाय का संतुलन और यूथ लीडरशिप बनाम अनुभवी चेहरों के बीच सिलेक्शन की चुनौती भी हाईकमान के सामने है, जिससे फैसला आसान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल कांग्रेस पर्यवेक्षक विधायकों से राय ले रहे हैं और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां हर गुट अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बहुजन फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।